नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्वरवेद मंदिर जाकर गुरु सदाफल देव को नमन किया। वहीं जौनपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय यात्रा के दौरान लाल रंग के बयान पर पीएम मोदी पर पलटवार किया। कल से यूपी का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर दिए बयान पर अखिलेश यादव ने अपनी सफाई दी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि उन्होंने सरकार के आखिरी वक्त की बात कही थी। अखिलेश यादव की तरफ से अब ये बयान आया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने सरकार के आखिरी वक्त की बात कही थी, ना कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। अब अखिलेश यादव की तरफ से अपने बयान पर सफाई आई है। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। उधर वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने बरेका गेस्ट हाउस में पहले संगठन की बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन की बैठक के बाद पीएम ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें गुड गवर्नेंस पर मंथन किया गया। इस बैठक में यूपी ही नहीं बल्कि देश के विकास पर मैराथन चर्चा की गई। यूपी सरकार की ओर से कानून व्यवस्था के साथ आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना पर पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। ये बीच में ये क्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था, अब फिर से ये क्रम शुरू हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना ये हम करते हैं और हमारा गुड गवर्नेंस सेल आपको शाम तक एक प्रेस नोट देगा इस विषय में। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चली महामंथन खत्म हो गया और इस मंथन में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से वो 5 राज्य थे जहां पर अब चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन तो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया कि किस तरीके से जो टैगलाइन थी कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान, इन सब तमाम सारी टैगलाइन के लेकर कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उमराह स्थित स्वरवेद मंदिर पहुंचे और विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया। बाद में पीएम ने पूरे महामंदिर धाम का निरीक्षण किया और वहां के पुजारियों से मंदिर की खासियत की जानकारी भी ली। पीएम ने कहा, कल काशी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का स्वागत किया और आज यहां विहंगम योग संस्थान का आयोजन है। स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें स्वदेशी का मंत्र दिया था। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। पीएम ने कहा कि वाराणसी में हर तरह का बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से काशी ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं
तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री चंदौली पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस दौरान पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचकर पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कल बीजेपी के सभी सीएम अयोध्या जाएंगे, जहां रामलला के दर्शन करने का भी कार्यक्रम तय है। एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, किस तरीके से उनकी संदेहास्पद स्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हुई, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 12 मुख्यमंत्री, 9 उप मुख्यमंत्री सभी ने आकर के स्मारक पर शीश झुकाया, नमन किया और उनसे प्रेरणा ली है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सभी सीएम रामलला, हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के तमाम मंदिरों में दर्शन करेंगे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्रियों के दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम की पैड़ी और सरयू घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का कल अयोध्या दौरा है। ऐसे में अयोध्या में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने आज एकाएक अयोध्या में संभावित स्थल जहां पर मुख्यमंत्रियों को रोका जाएगा, उस स्थल का भी निरीक्षण और दौरा किया है। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये यूपी टूरिज्म का सरयू अतिथि गृह है। ये वही स्थल है जहाँ पर दीपोत्सव के दरमियान मुख्यमंत्री रात प्रवास करते हैं। ऐसे में इस होटल समेत अयोध्या के जो प्रमुख होटल हैं, रॉयल हेरिटेज, पंचशील, अवध विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, ये तमाम जगहों को आरक्षित कर दिया गया है। इन्हीं जगहों पर जो मुख्यमंत्री भाजपा शासित प्रदेशों के यहाँ पहुंचेंगे, उनको विश्राम कराया जाएगा। हालांकि आज देर शाम भी कुछ मुख्यमंत्रियों को पहुंचने की संभावना है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। रुक करते मेरठ का, जहां पर नेशनल हाईवे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ बीकेयू नेता राकेश टिकैत का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें किसानों की जीत की बधाई दी गई है। किसानों के अभिनंदन में पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं इन पोस्टर्स पर भारतीय किसान यूनियन ने आपत्ति दर्ज कराई है। जो यहाँ पे बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट की वजह से लगाए जा रहे हैं। इनसे ना तो भारतीय किसान यूनियन का कोई लेना देना है और ना हम लोग किसी को समर्थन करते हैं। हम तो केवल किसान हित में काम करना है। हमारी पार्टी है, राजनीतिक है। कोई भी बधाई के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी फोटो लगा सकता है टिकैत साहब का, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर कोई राजनीति के या वोट के लिए इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। वो हमारे खुद राकेश टिकैत ने इन फोटोज पर आपत्ति जाहिर की है। राकेश टिकैत का कहना है कि उनका इन पोस्टर्स और बैनर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां क्या अब राकेश टिकैत को राजनीति का मोहरा बनाना चाहती हैं? कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के 6वें चरण में आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी को अखिलेश यादव ने संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठ की खेती की है। उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिससे यूपी में बदलाव होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि 2022 में परिवर्तन आएगा। ये भीड़ बता रही है कि 22 में बाइसिकल की वापसी होगी। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी को अपना संकल्प पत्र याद करना चाहिए। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में अभी भी विजय रथ यात्रा निकल रही है। भारी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों की यही भारी भीड़ अखिलेश यादव का उत्साह और बढ़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि भीड़ वोट में परिवर्तित होगी और 22 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। इसी बात का जिक्र अपने संबोधन में बार बार वो करते भी हैं। 6 घंटे में ये रथ यात्रा सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई, जो बता रही है कि इस रथ यात्रा के साथ भारी संख्या में लोग भी चल रहे हैं।
देखें लगातार छठा चरण चल रहा है सर, अभी तक जितनी भीड़ देखने को मिली है, क्या आपको लग रहा है छठे चरण में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक जन समर्थन है, ये उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। किसान अपनी आय दोगुनी चाहता है, नौजवान बेकारी से हटना चाहता है, उसे नौकरी और रोजगार मिले। सरकार ने तबाह किया है, लोगों को अपमानित किया है, जाति धर्म में लड़ाया है, लोगों के बीच में खाई पैदा की है, उस सब का जवाब ये जनता देने जा रही है। SIT की रिपोर्ट भी आ गई है सर लखीमपुर मामले में। इसके बाद गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को गृह राज्य मंत्री को हटाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हमलावर है आपके ऊपर और सारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। खबर दिल्ली से, जहां पर विजय पर्व सम्मान समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले और अपनी कार्यशैली से पदक हासिल करने वाले सेना के जवानों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत कर्नल होशियार सिंह की पत्नी को देखकर उनके पैर छुए और आशीष लिया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाल बाल बचे हैं। सड़क हादसे में धन सिंह रावत बाल बाल बचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, धन सिंह की गाड़ी सड़क पर पलट गई। पौड़ी से देहरादून जाते वक्त यह हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि इस हादसे में धन सिंह रावत बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद उनकी गाड़ी, जो कि सड़क पर पलट गई है। इसी गाड़ी में मंत्री धन सिंह रावत सवार थे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लेकर